तो फ्रेंड्स गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में मसल ग्रोथ करना ज्यादातर लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए खास तौर से गर्मियों के इन महीनों में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ कर सकते हो, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि गर्मियों में मसल ग्रोथ के लिए डेली लाइफ, वर्कआउट टाइमिंग और डाइट से जुड़े जरूरी पॉइंट्स लोगों को पता नहीं होते। तो इसीलिए ऐसे लोग गर्मियों में अपनी मसल्स का साइज कुछ गलतियां करके बढ़ाने के बजाय उल्टा घटा लेते हैं। तो देखिए गर्मियों में भी तेजी से मसल ग्रोथ करना 100% पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको आगे बताए जाने वाले कुछ जरूरी पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। क्योंकि सर्दियों में जो डाइट या वर्कआउट टाइमिंग और लाइफ स्टाइल आप फॉलो कर रहे होते हैं मसल ग्रोथ के लिए, वो सब गर्मियों के मौसम में आकर अक्सर फेल हो जाता है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में मसल ग्रोथ करना और सर्दियों में मसल ग्रोथ करने में काफी चीजें अलग होती हैं। जैसे गर्मियों में पसीना बहने से और खाना अच्छी तरह ना खाए जाने की वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल काफी गिरा हुआ रहता है, जिससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस काफी कम रह जाती है। तो वर्कआउट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वर्कआउट टाइमिंग और दूसरे फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी होता है, जिन्हें आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसके अलावा डाइट में भी कुछ चेंजेस आपको करने की जरूरत होती है, क्योंकि ठंडे मौसम में अक्सर गर्म तासीर वाली चीजों को हम डाइट में शामिल करते हैं, जिनको गर्मियों में खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है, जिससे आपका पेट खराब हो सकता है, आपको भूख भी कम लगती है और खाया पिया भी बॉडी को अच्छे से नहीं लग पाता। तो इसीलिए डाइट में भी कुछ चेंजेस हमें करने होते हैं। इससे अलग गर्मियों में ज्यादा पानी पिया जाता है, जिस वजह से हम ज्यादा खाना नहीं खा पाते और इसीलिए प्रॉपर और कंप्लीट न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को नहीं मिल पाते, और इसी वजह से गर्मियों में लोग मसल ग्रोथ नहीं कर पाते। और कुछ लोग जो सर्दियों में मसल ग्रोथ कर लेते हैं, वो मसल्स उनकी गर्मियों में आकर घटना शुरू हो जाती हैं। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गर्मियों में फिर हम बॉडी नहीं बना सकते? तो देखिए ऐसा नहीं है, बल्कि आप गर्मियों के मौसम में भी काफी तेज स्पीड से अपनी मसल ग्रोथ कर सकते हो। क्योंकि आपके मसल्स का साइज बढ़ना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर डाइट और वर्कआउट अपनी बॉडी को दे पा रहे हैं या फिर नहीं। पर बस गर्मियों में आपको वर्कआउट टाइमिंग, लाइफ स्टाइल और डाइट से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्कआउट को रेस्पॉन्स करती रहे, आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छी आती रहे, सही से मसल्स को ब्रेक डाउन आप करते रहें, प्रॉपर रिकवरी आपकी होती रहे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करता रहे। तो पहले जल्दी से वर्कआउट के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद कंप्लीट डाइट और डाइट से जुड़ी कुछ काफी जरूरी टिप्स, इसके अलावा लाइफ स्टाइल की काफी जरूरी टिप्स एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो जो वर्कआउट आप सर्दियों में फॉलो कर रहे थे, वही वर्कआउट आप गर्मियों में भी फॉलो कर सकते हैं। पर गर्मियों के मौसम में जरूरी होती है वर्कआउट की टाइमिंग, यानी किस टाइम पर आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि सुबह सवेरे आप एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर कम होता है, जिससे एक तो आपका पसीना कम बहता है और उस टाइम पर एनर्जी आपकी बॉडी में ज्यादा होती है, जिससे आप अच्छी एनर्जी के साथ वर्कआउट कर पाते हैं। और गर्मियों में 10 से 4 बजे तक का टाइम सबसे गर्म होता है, जिस टाइम पर आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। और अगर शाम में ही वर्कआउट आपको करना है तो धूप कम हो जाने पर ही आपको वर्कआउट करना है। और वर्कआउट की ड्यूरेशन का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं करनी, बल्कि 30 मिनट से लेकर 50 मिनट तक ही आपको एक्सरसाइज गर्मियों में करनी चाहिए। चलो अब बात करेंगे डाइट की, कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस टाइम खाना है, और उसके बाद ये जानेंगे कि हर दिन आपको क्या सावधानियां रखनी है, जिससे कि आपकी बॉडी सही से फंक्शन करती रहे और आपकी मसल्स का साइज भी बढ़ता रहे। तो पहले बात करते हैं डाइट की। तो फ्रेंड्स गर्मियों के मौसम में मसल गेन करने के लिए आपको इस तरह की डाइट प्लान करनी होती है, जिसकी तासीर ज्यादा गर्म ना हो, और ऐसी चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो सकें। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गर्मियों में इतना अच्छे से काम नहीं करता जितना कि सर्दियों में करता है। वैसे डाइजेशन अच्छा करने के लिए भी आगे मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स बताऊंगा, पर अभी डाइट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सुबह में उठकर आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना है, क्योंकि गर्म पानी पीने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा दिन तेजी से काम करता है, जिससे खाया पिया अच्छे से आपकी बॉडी को लगता है। इसके बाद सुबह में कोई भी मौसम का फल जैसे अंगूर, संतरा, खरबूजा या तरबूज आपको खाना है, क्योंकि इनसे गर्मियों के लिए काफी जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलते हैं और साथ में आपको अच्छे अमाउंट में एनर्जी भी मिलती है। अब कुछ देर बाद आपको नाश्ता करना है, और नाश्ते में आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसके साथ आप दूध में बने हुए ओट्स ले सकते हैं, या फिर आप 2 अंडों का ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं, या फिर उबालकर काले चने आप नाश्ते में ले सकते हैं। पर ध्यान रखें कि अगर ऑमलेट आप खा रहे हैं तो 2 अंडों से ज्यादा का ऑमलेट आप ना खाएं, और गर्मियों के मौसम में रात के टाइम ऑमलेट आपको नहीं खाना चाहिए। तो नाश्ते में ओट्स या फिर ऑमलेट या फिर काले चने उबले हुए आप खा सकते हो, और नाश्ते के 1 से 1.5 घंटे बाद आपको 2 किलो का बनाना शेक बनाकर पीना है, क्योंकि बनाना शेक आपके मसल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रहता है। और वैसे भी गर्मियों में बनाना शेक आपका हेल्दी वेट गेन करने के लिए और मसल ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा काम करता है। वैसे फ्रेंड्स डाइट बताने के बाद आगे कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट्स आपको मैं
मैं बताऊंगा जिन्हें गर्मियों के मौसम में आपको ध्यान रखना मसल ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। पर अभी डाइट पर वापस आते हैं। तो बनाना शेक के बाद अब दोपहर में लंच का टाइम आएगा। तो लंच में आप अलग अलग तरह की दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दाल चावल आप खा सकते हैं या फिर छोले चावल आप खा सकते हैं। और चावल अगर आप नहीं खाते तो रोटी के साथ में आप दालें या फिर छोले या फिर घर की कोई भी बनी हुई सब्जी खा सकते हैं। पर बस लंच के साथ आपको दही और 100 ग्राम पनीर खाना है, क्योंकि दही और पनीर में प्रोटीन के साथ प्रोबायोटिक्स और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, जो कि गर्मियों में आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखते हैं और मसल ग्रोथ में भी जरूरी होते हैं। अब लंच के बाद बस आपको डिनर ही करना है और शाम में डिनर आप जितना जल्दी कर सकें आपको कर लेना है, यानी अंधेरा शुरू होने पर ही अगर आप डिनर कर सकें तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि खास तौर से गर्मियों के मौसम में जितनी देर से आप डिनर करते हैं आपका पेट खराब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं और इससे ये चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आपको खाया पिया अच्छे से ना लगे। तो शाम में जितना जल्दी हो सके डिनर आपको कर लेना है और डिनर में अगर आप दलिया ले सकते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप घर की बनी हुई कोई भी सब्जी या दाल या पनीर की सब्जी खा सकते हैं। और इसके बाद रात में बस आपको सोने से पहले 1 गिलास दूध पीना है, जिससे अच्छे अमाउंट में हेल्दी फैट और प्रोटीन आपको मिल जाएगा। अब ये डाइट अगर आप फॉलो करते हैं गर्मियों के मौसम में तो काफी अच्छी मसल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी अच्छे से काम करता रहेगा। फ्रेंड्स, डाइट के बारे में हमने जान लिया है। अब कुछ जरूरी टिप्स जो कि गर्मियों के मौसम में आपको फॉलो करना काफी जरूरी होता है, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। तो टिप नंबर 1 है अवॉइड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे फॉर वर्कआउट, यानी कि आपको दिन के उस टाइम पर वर्कआउट नहीं करना है जिस टाइम पर गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी में वर्कआउट करने पर आपका पसीना ज्यादा बह जाता है और आप ज्यादा जल्दी थका हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। तो गर्मियों में सुबह के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो इस टाइम के बीच में आपको वर्कआउट कभी नहीं करना चाहिए। और गर्मियों के मौसम में सुबह का टाइम बेस्ट होता है वर्कआउट के लिए, तो आपको 6 से 8 बजे के आसपास वर्कआउट करना चाहिए। और अगर आप सुबह में वर्कआउट किसी वजह से नहीं कर सकते तो शाम में आपको देर से वर्कआउट करना चाहिए। टिप नंबर 2 है वेयर लाइट वेट एंड लाइट कलर क्लोथ्स, यानी कि आपको गर्मियों में हल्के वजन और हल्के कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर्स सनलाइट को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ सकता है। और वर्कआउट करते हुए अगर आप टाइट और थोड़े भारी कपड़े पहन लेते हैं तो इससे आपका पसीना ज्यादा बहता है और टाइट कपड़े होने की वजह से और पसीना बहने की वजह से आप काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और सही से वर्कआउट भी आप नहीं कर पाते। तो गर्मियों में खास तौर से वर्कआउट के वक्त कॉटन के हल्के कपड़े आपको पहनने चाहिए। टिप नंबर 3 स्टे हाइड्रेटेड विद द राइट फ्लूइड्स। फ्रेंड्स, गर्मियों के गर्म दिनों में हाइड्रेट रहने के लिए पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद पानी आपको पीते रहना है, क्योंकि पसीना बहने की वजह से बॉडी के डिहाइड्रेशन में जाने के चांसेस काफी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स आपकी मसल्स तक सही से पहुंचाने के लिए भी और खाए हुए खाने को अच्छे से हजम करने के लिए भी सही अमाउंट में पानी पीना जरूरी होता है। तो हर 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आपको 1 गिलास पानी पीना चाहिए। टिप नंबर 4 डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर वर्कआउट करना चाहिए, पर ज्यादा गर्मियों में ये बात पूरी तरह से सही नहीं रह जाती, क्योंकि भले ही वर्कआउट में आपको अपनी लिमिट को पुश करना होता है, पर गर्मियों के मौसम में बहुत सी चीजें अलग होती हैं और गर्मियों में वर्कआउट करते हुए आपको एक लिमिट का पता होना चाहिए, जिस लिमिट से आगे आपको नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर वर्कआउट करते हुए आपको चक्कर आने लगे या तेज सर में दर्द होने लगे या फिर जीमत लाने लगे तो आपको वर्कआउट वहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स नॉर्मल वर्कआउट वाले नहीं होते और इस कंडीशन में आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। टिप नंबर 5 वर्कआउट ड्यूरेशंस। फ्रेंड्स, गर्मियों में वर्कआउट करने पर काफी तेजी से आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, जिससे आपका पसीना बहना शुरू हो जाता है और ज्यादा पसीना अगर आपका बह जाएगा तो इससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको गर्मियों के मौसम में 30 मिनट से 45 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट तक ही वर्कआउट करना चाहिए। नंबर 6 प्री वर्कआउट मील। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में नॉर्मली भी हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल काफी डाउन ही होता है और वर्कआउट के टाइम पर आपको एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए होती है। तो गर्मियों के मौसम में प्री वर्कआउट मील जरूर लें और इसमें आप कोई भी एक फल जैसे कि 1 या 2 केले आप एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले ले सकते हो और अगर हो सके तो 1 कप ब्लैक कॉफी भी आपको पीनी है, जो कि वर्कआउट के टाइम पर आपका एनर्जी लेवल, फोकस और आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस को बढ़ाती है।